केमिकल सेक्टर फोकस में बना हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें, इस कंपनी ने जो रिटर्न दिए है अपने इन्वेस्टर को, 1 साल में 23% कर और 2 साल में 32 और 3 साल की बात करें 95% के रिटर्न दिए हैं। हो सकता है आपको अच्छे लगे या न लगे, समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीट हिस्ट्री अभी तक कैसी रही है इस कंपनी की। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सुदर्शन केमिकल। आई होप आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। विल टॉक अबाउट द कंपनी के बारे में, सर्विसेज, व्हाट आर द सर्विसेज, फाइनेंशियल कितने मजबूत हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एट लास्ट विल कवर वैल्यूएशन आल्सो। सो लेट्स बिगिन विद कंपनी की हिस्ट्री कैसे रही है। अगर हम कंपनी की बात करें, जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1951 टू 52 के आसपास हुई थी, यानी 52 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अभी तक कंपनी काम कर रही है। तो कुछ फेजेस आए हैं बीच में, हर एक चीज़ को समझने की अगर कोशिश करें। जब भी किसी कंपनी की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है डोमेस्टिक मार्केट से। कुछ इस कंपनी के साथ भी वैसा ही हुआ या फिर इन्होंने भी कुछ वैसा ही काम किया। अगर हम बात करें यहाँ पर 1952 में बनने के बाद, उसके बाद जो शुरुआत हुई थी डोमेस्टिक मार्केट से, और उसके बाद इन्होंने जो प्लांट लगाया पहले वो था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पुणे, और दूसरा प्लांट की अगर हम बात करें रोहा, यहाँ से इनकी कुछ शुरुआत ऐसे हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1989 से लेकर 2006 के बीच में इनका जो नेक्स्ट फोकस था वो था, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी चीज़ों के ऊपर या फिर बाकी चीज़ों को सुधारने में। उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी NSE और BSE पे इन्होंने लिस्ट हुई, वहाँ से कुछ फंड रेज किया और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े। देन उसके बाद 400 करोड़ इन्होंने FY6 में यहाँ पर इतना इनके रेवेन्यू हो चुका था, और जब इतना हो चुका था धीरे धीरे और इन्होंने बढ़ना शुरू किया। एंड फिर उसका थर्ड स्टेप आता 2006 से लेकर 2018 के बीच की हिस्ट्री क्या रही या फिर कहानी। इन्होंने धीरे से ग्लोबल होना शुरू किया, ग्लोबल पे जाना शुरू किया, फुटप्रिंट इन यूरोप एंड USA में शुरुआत की, और उसके बाद ही जो FY6 में आप यहाँ देख पाएंगे, FY6 में जो रेवेन्यू था 400 करोड़ वो हो चुका था FY14 में 1000 करोड़ के आसपास, एंड उसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस भी हो चुकी थी। तो इस तरह से इस कंपनी की शुरुआत अब से लेकर अभी तक की कहानी रही है। कंपनी सिर्फ इंडिया लेवल पर काम नहीं करती, अभी तक आप ये समझ गए। अगर हम बात करें मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या फिर ग्लोबल लेवल पर भी इनके ऑफिसेस बने हुए, चाइना, जापान, वहाँ पर भी इस कंपनी की प्रेजेंस बनी है, एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी जर्नी, कुछ हम जर्नी की बात करें, कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करें, तो आप ये देखिए 2011 से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस रहे हैं। ज़रा ये जो ग्राफ्स हैं अच्छे से समझिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस ग्राफ को देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डोमेस्टिक रेवेन्यू और एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें। जो आपको डार्क कलर दिखाई पड़ रहा है, दीज आर द डोमेस्टिक रेवेन्यू। आप इस चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं। 11 में कितना था और 21 में कितना हो चुका है, जो 481 के आसपास तक डोमेस्टिक रेवेन्यू, वो अभी आ चुका है FY21 में 10 साल में 953, तो 481 टू ये हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के रेवेन्यू की बात करें, वो था 243 यहाँ पर, और अभी अगर हम बात करें 911 के आसपास। तो आपको किस तरह से ग्राफ के फॉर्म में भी चीज़ें बढ़ते हुए नजर आ रही है, डोमेस्टिक प्लस इनके एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, विच इज़ पॉजिटिव फॉर अस। साथ ही में अगर आप EBITDA के ऊपर भी फोकस देंगे तो EBITDA में भी कुछ वैसा ही हाल है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका टोटल FY11 से लेकर FY21 का डेटा आपके सामने कितना अप हुआ है, वो भी आप परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पर देख पाएंगे। इसी चीज़ को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में, EPS जिसे हम बोलते हैं। FY11 में यानी 2011 में इनके जो EPS था 6 के आसपास था, अभी पहुंच चुका 20 के आसपास, यानी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है, जो हमारे एक सुपर अच्छी बात होती है। इन सब के बाद अगर बात करें 2011 से लेकर 2021 के कुछ हाईलाइट्स आपके सामने। 2011 की पहले बात कर लेते हैं। जो इनका मेन काम है वो तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन पहले कहानी समझ लेते हैं। पिगमेंट वो है इनका काम, प्रोडक्ट है उसका, एग्रोकेमिकल्स हैं, ये सारे कंपनी इनके काम है। और अभी क्या हो चुके हैं, उस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे, अभी एक प्योरली प्ले हो चुका है, पिगमेंट पर फोकस हो चुका है यहाँ पर, यानी कि और ज़्यादा रिफाइन करते गए, फोकस करते गए, कुछ बिजनेसेस को हटाते भी गए हैं इन्होंने, कुछ बिजनेसेस से एग्जिट भी लिया है ओवर द ईयर की अगर हम बात करें तो। इसी के साथ अगर हम बात करें 2011 में इन कंपनी का जो नाम था सुदर्शन केमिकल का, पिगमेंट के सेक्टर में टॉप 20 में आते थे, और अभी अगर बात करें थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। तो आप समझ पा रहे होंगे इनकी प्रेजेंस कहाँ बनी हुई है। मार्केट शेयर की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट शेयर था 2011 में 30% के आसपास, अभी जो हो चुका 35, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है ज़रूर। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद इनकी जो उस वक्त 2011 में जो रिसर्च जो टीम थी, वो R&D जो लैब है वो इंडिया में थी, अभी इंडिया एंड जर्मनी में भी हो चुके हैं। तो आपको चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही। इसके अलावा भी आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इनकी रिन्यूएबल एनर्जी में 0 प्रेजेंस थी, या फिर आप अभी देखें तो 20% के आसपास। तो हर एक जगह कुछ बिजनेसेस इन्होंने एग्जिट किए हैं और कुछों को बढ़ाया है, और हर जगह आपको बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है।
इन सब के बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, जो इन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है। आप सेल्स ग्रोथ की बात करें, CAGR रहे 10%, जिसे आप अच्छा कहेंगे, एटलीस्ट हमारे पैरामीटर पे अच्छा है 10% का CAGR अगर कोई कंपनी होल्ड कर पा रही तो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है 13% के आसपास, डिस्पाइट कुछ बिजनेस इन्होंने हटाए हैं और कुछ शुरू भी किए। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कंपनी अच्छा काम कर रही है। नाउ लेट्स फोकस नेक्स्ट पार्ट, इनकी प्रोडक्ट क्या है। अभी तक तो जर्नी समझ में आ गई, ग्लोबल प्रेजेंस समझ में आ गई, इंप्रूवमेंट, लेकिन प्रोडक्ट क्या है ये तो बता दो। वो है इनका मेन पिगमेंट। अब पिगमेंट आप जानते हो, पेंट, पिगमेंट, ये सारी चीज़ें। पिगमेंट एक वो उस टाइप का, अगर हम सिंपली समझाने की कोशिश करें, वो एक कलर, जैसा हम किसी चीज़ के ऊपर कलर करते हैं तो कुछ एक ऐसा कलर होता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब पानी में अगर हम डालते हैं तो उसका कलर नहीं छोड़ता है। एक बार होता है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार अगर लगाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे यूज़ करती है तो उसका टिका रहता है। जैसे कि अगर आप अपने घर की बात करें, आपके घर में किचन में कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होंगे या फिर कोई और, उनका कलर, आपके घर की जो बाल्टी है या फिर चेयर है, वो उनका कलर ऐसे आसानी से छूटता नहीं है। सो इस जस्ट एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। ऐसे में कंपनी पिगमेंट में इनकी अच्छी पकड़ है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी निकल के आती है। ऑर्गेनिक पिगमेंट की बात करें, इनऑर्गेनिक और इफेक्ट पिगमेंट, तीनों ये कंपनी बनाती है। कहाँ यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक पिगमेंट की अगर हम बात करें तो कॉमनली यूज फॉर द कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स एंड टेक्सटाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं या फिर ये ऑर्गेनिक पिगमेंट्स यहाँ यूज़ होते हैं। दूसरी हम बात करें इनऑर्गेनिक पिगमेंट, ये यूज़ होते हैं वो प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग के लिए। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये है इनके यूजेज। और उसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड जो होता है इफेक्ट पिगमेंट, तो यहाँ पर भी ये जो यूज़ होते हैं, प्लास्टिक में भी यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव्स कोटिंग में भी होते हैं, एंड कॉस्मेटिक में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो कलर जो यूज़ होता है, वहाँ पे ये पिगमेंट यूज़ होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये है इनके प्रोडक्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन इनके कुछ हाइलाइट्स। थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर हमने देखा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इनका एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक मार्केट शेयर आपने देख लिया, 30 से 35 हो चुका है, अगेन दिस इज गुड। और उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप आता है वो डोमेस्टिक मार्केट से 51 एंड एक्सपोर्ट्स आता है 49 के आसपास। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट है या फिर एक्सपोर्ट पे, कहीं बाहर कुछ ऐसा होता है तो इनके रेवेन्यू पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और या फिर अपने वहाँ कुछ ऐसा चीज़ होती है जैसे पैंडमिक, हमने देखा किसी कंट्री में ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे हेल्प हो सकती है। तो अभी तक ओवरऑल कंट्रोल दिखाई दे रही है, चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। तो लेट्स फोकस ऑन रिटर्न। तो आपने देखे रिटर्न शानदार है, ये आपने देखा। बीच में हमने देखा रिसेंट, अभी की बात करें जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, रिसेंट में हमने देखा कि मार्केट में करेक्शन चल रहा है, सभी में अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। तो इस करेक्शन में इसमें भी आया है और उसके बाद रिटर्न आपके सामने है। नाउ लेट्स फोकस ऑन इसके ये जो रिटर्न है या फिर बाकी चीज़ें, इसको कौन ड्राइव करा इस कंपनी को, इसके रिजल्ट है। क्वार्टरली पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मार्च 21 से लेकर दिसंबर 21 तक का, यानी पूरा 2021 का हिस्ट्री आपके सामने है। ऐसे में अगर हम फोकस करें, सेल्स 577 थी, उसके बाद एक डिप आई थी जून में 21 में डिप आई थी, उसके बाद रिकवरी शुरू कुछ हुई और अभी जाके ये मार्च से भी ऊपर आ चुका है, यानी रिकवरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें भी बात करें 87, उसके 62 और कम, 53 और कम। अब जाके इस क्वार्टर में कुछ रिकवरी आते हुए हमें देखने को मिली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। डिप आई है, नेगेटिव नहीं पोस्ट किया है, ये अच्छी बात है। नाउ लेट्स फोकस ऑन नेट प्रॉफिट। 53 था इसका मार्च में, वो 26, एक बड़ी डिप, उसका 23, वो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बाकी हर जगह में सेल्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी जाके कुछ रिकवरी आई है। तो सेल्स में तो रिकवरी आ गई, लेकिन हमने देखा था Q3 के जब रिजल्ट आए थे या Q2 के रिजल्ट आए थे, तो हमने मैक्सिमम कंपनी के मार्जिन इश्यूज देखे थे और उसके बाद सभी ने कुछ पैसा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, एंड उसके बाद मार्केट में भी हमको ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिला था। तो ये सारे रीज़न है, नंबर्स आपको बता रहे हैं, इसलिए शेयर क्यों नहीं चले हैं रिसेंट में। नंबर भी क्वार्टरली बेसिस थोड़े से आपको डाउन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईयरली पे वो आप देख सकते हैं। 18 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है और सेल्स किस तरह से अपमूव में रही है ये आपके सामने है। आप इजीली इन चीज़ों को देख सकते हो। 1300 के आसपास थे, अभी हो चुका है 2100 आसपास, यानी सेल्स तो ठीक जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 191 था, अभी 276 हो गया। जो डिप हमें ये दिखाई पड़ रही थी क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली में वो सारी चीज़ें रिकवर होते हुए आ रही है, पॉजिटिव बात आ रही है। और सही अगर बात करें नेट प्रॉफिट के 85 से हो चुका है 139, तो ईयरली में कोई वैसे ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव ही चीज़ें बनी हुई है।
तो ये क्वार्टरली बेसिस पर आते रहती हैं। प्लस 2020-21 की बात करें, अपने आप में स्पेशल या फिर एक सेपरेट ही ईयर है कोविड की वजह से, उसका इम्पैक्ट अभी भी हमें मार्केट में बड़े ही लंबे टाइम तक दिखाई देगा। छोटे छोटे फॉर्म में अभी भी दिखाई, कभी नंबर्स के फॉर्म में, कभी इन्फ्लेशन के फॉर्म में, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के फॉर्म में, कभी अलग अलग फॉर्म में, और जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट के ऊपर होता ही है। इसके बाद अगर बात करें शेयरिंग पैटर्न के ऊपर, इन सब के बाद अगर बात करें, ये भी देख लेते हैं कितना मजबूत है। प्रमोटर के पास की बात करें, मार्च में तो थी 40+, अभी 35 के आसपास, तो कुल मिलाकर 35.73। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की थी जून के बाद, और शेयर भी करेक्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास तो कम है, जस बिल्कुल कम है, ये आप देख सकते हैं। तो है किसके पास अगर हम देखने की कोशिश करें, FIs 9.37 उनके पास थे मार्च में। यहाँ पर हम बात करें उसका 8, उसका 9.38, और अभी तो कुल मिलाकर उनके पास 8 से 9 के बीच में होल्डिंग है, वो है। थोड़ी उन्होंने यहाँ कम जरूर की है दिसंबर क्वार्टर में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे DIs की बात करें, 9, 9.26, 9.78 और 10। कौन बुलिश है आप देखें तो हर एक क्वार्टर में वो है DIs। कंपनी अच्छी है, कंपनी के हालात अच्छे हैं, और वैसी कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, तो इस हिसाब से DIs फोकस्ड है। पब्लिक की बात करें, सबसे ज़्यादा किसी को भरोसा है, इंटरेस्ट है, तो वो है पब्लिक। 41 और उसके बाद 44 के आसपास अभी और बढ़ाया है, कम नहीं किया, ये आप देख सकते। तो हर एक क्वार्टर में पब्लिक भी इसको उठा रही है, हर एक डिप पर। ऑल्दो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में, ये तो एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लेजिंग कुछ नहीं है, अगेन दिस इज गुड फॉर अस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द म्यूचुअल फंड। FIs एंड DIs की हमने देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट तो बनी हुई है। 4 टॉप के फंड हैं जो इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड है। पहला जो नाम निकल के आ रहा है, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 1.68 का उनका इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी फंड डायरेक्ट। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फर्दर हम आगे बढ़े इस वीडियो में, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर हमारा क्लोज आने चाहते हैं, ज्वाइन बटन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको इजीली चैनल के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन इस कंपनी की ग्रोथ रेट कैसे रही है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में, तो वो आप यहाँ देख सकते हो। 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ रही है 7%, 3 साल में 6%, 1 साल में 13% के आसपास, तो 1 साल में कुछ रिकवरी हुई है अगर हम देखा जाए पिछले लो से, तो कुल मिला के फिर भी रिकवरी अच्छी है, नेगेटिव में नहीं है। ये है इसके सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 14, 16 एंड -8। ये जो -8 था हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखा था, नेट प्रॉफिट में भी देखा था। सेल्स तो अच्छी थी, लेकिन बाकी चीज़ें इतनी हो गई थी कि वो जो सेल्स से जो कंपनी के पास जो फंड आए थे वो बाकी चीज़ों में निकल गए, और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कम ही बचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम ही बचा। ऐसे में हमें ये यहाँ पर भी देखने को मिल रहा। लेकिन नाउ फोकस ये है कि अभी तो जो है, चलो मान लिया 2021-20 कुछ ऐसा रह गया, अभी ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनीज किस तरह से रिकवर करती हैं। अदरवाइज अभी तक कंपनी के फंडामेंटल में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं ना। फोकस करें इसके ROE ROC, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा है। हमने EPS देखा था, शानदार था, तो वही आप देख पाएंगे 24, 20, 17, 20, तो EPS अच्छा है, ROE और ROC वो भी अच्छे, तो इन लिहाज से भी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। नाउ लेट्स फोकस ऑन, अगर प्रॉब्लम कहीं है तो इस कंपनी के डेट के ऊपर है, 1.05 के आसपास है, और जो डेट दिखाई पड़ रहा है वो है 562 करोड़ के आसपास, और कैश है 14 के आसपास, यानी 14 CR। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं पर अगर हमको प्रॉब्लम लग रही है तो ये है। अब सवाल ये है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्वार्टर में ये है इसको इसके ऊपर कैसे काम करती है, बढ़ाती है, कम करती है, या फिर इसको कैसे इसको रिलीज करती है, यही एक सवाल है, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। इसके बाद बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिविडेंड यील्ड है जो इस कंपनी की 1% के आसपास अच्छा डिविडेंड देती है। और अगर हम बात करें इसकी इंडस्ट्री पी 33 है, और इसका ये चल रहा है 31 के आसपास, तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही चल रहा है, अच्छे फंडामेंटल्स भी है, ठीक ठाक से इसके वैल्यूएशन अभी नजर आ रहे हैं। EPS भी इसका अच्छा है, 20 के आसपास है, और आखिरी ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें 38+ की डिलीवरी हुई है। तो ये है इसके कुछ वैल्यूएशन। इसके अलावा जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं उनके अगर हम माने तो सभी लोग एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं, सेल की रेटिंग कोई भी नहीं दे रहा है। लेकिन आपको अच्छे से अब करनी अपनी रिसर्च, ना सुनिए हमारी और ना सुनिए एनालिस्ट की, ये समझ के चलना इनको कुछ नहीं आता है, हमें जो आता है उस तरफ से आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कर ली इसमें कवर। इसके बाद भी अगर आपके कुछ कमेंट रह गए या फिर क्वेरी रह गए, कमेंट करके बताइए, को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।